बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉरस वालों का 2021 कैसा गुजरेगा? 2021 टॉरस वालों का कैसा गुजरेगा? बुर्ज सौर वालों का 2021 कैसा गुजरेगा? और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या वो टॉरस तो नहीं? जिनके नाम के हरूफ वाव और बे हैं वो भी टॉरस है। किन मामलात में इनके लिए बेहतरी है, किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको आपके 2021 के साल की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। टॉरस वालों का साल माली मामलात के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा गुजरने वाला है। पिछले कुछ साल, 1.5 साल से ये बहुत ज़्यादा माली तौर के मामलात में सरवाइव कर रहे थे। पिछला साल इनका माली तौर पर उस तरीके का बेहतर नहीं गुजरा। अखराजात तो पूरे हो रहे थे लेकिन उस तरीके के माली मामलात इनके साथ नहीं रहे। लेकिन ये साल इनके लिए माली मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा है। ये साल इनके कारोबार के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर है। इस साल में कारोबारी मामलात में इनको एक मौका मिलेगा। ये अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, नया कारोबार ये शुरू कर सकते हैं। और इनको ये भी इस साल में एक बात दरपेश आएगी कि इनका जो काम करने का तरीका वो भी अब चेंज हो जाएगा। इनके काम में भी चेंजिंग आएगी। ये साल इनके लिए बहुत ज़्यादा एक चेंजिंग का साल है और बहुत ज़्यादा ये इनके लिए अच्छा साल होगा। ज़्यादातर ये साल अपनी ज़ाती मसरूफियात में गुजरेगा। इस साल में इनकी तरक्की भी मतवक्को है। लेकिन अगर इन्होंने पिछले चंद सालों से कोई गलती नहीं की या अपने कोई काम को इन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा या ये ऑनेस्टी से काम करते रहे तो इंशाअल्लाह ताला इस साल 100% तरक्की होने वाली है। और ये साल इनके लिए भरपूर पोजीशन का भी काम है। ये किसी ना किसी पोजीशन में इस साल में ज़रूर रहेंगे। अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, काम कर रहे हैं, अगर ये प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं तो इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और एक अच्छी पोजीशन के ये मालिक रहेंगे। ये साल इनके बीमारी के हवाले से बेहतर गुजरने वाला है। सेहत और तंदुरुस्ती इस साल में इनको रहेगी। बीमारी के इनके साथ कोई बड़े मामलात, मेजर मामलात इनके साथ नहीं होने इस साल में। लेकिन ये ज़हनी उलझनों का भी शिकार रहेंगे। ज़हनी उलझनों का शिकार ये अपनी वजह से रहेंगे। जब ये ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के मामलात में मुदाखलत करेंगे तो ये ज़हनी तौर पर उलझ जाएंगे। तो इनको ये साल में चाहिए कि दूसरों के मामलात में अपना टाइम वेस्ट ना करें। इस साल में ज़्यादातर अपने मामलात में ये टाइम लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इस साल में कानूनी मामलात भी इनके बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छे गुजरने वाले हैं। मार्च से इनके कानूनी मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छे हो जाएंगे। जो इनके हक़ में नतीजा नहीं आ रहा था वो अब इनके हक़ में नतीजा आ जाएगा अल्लाह के फजलो करम से। इस साल में इनको अगर इनके वालिद साहब हयात हैं तो भरपूर ताउन रहेगा। वालिद की तरफ से दौलत मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आपका कोई उस्ताद है और आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस साल में अपने उस्ताद से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। जो बिगड़े होंगे उनको संवारने में भरपूर ताउन रहेगा। ये साल के अंदर मैं तो टॉरस वालों को यही कहूँगा कि अगर आप माली तौर पर पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे तो इस साल को बिल्कुल ज़ाया ना करिएगा। इस साल में कोई ना कोई नया काम स्टार्ट करके देखें तो इंशाअल्लाह ताला आपको भरपूर फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस साल के अंदर आपके रिश्तेदारों के साथ भी आपके मामलात बेहतर रहेंगे। इतने ज़्यादा ख़राब नहीं मामलात गुजरने वाले टॉरस वालों के। और इस साल के अंदर टॉरस वालों के कोई 2 महीने इतने को ख़ास किस्म के इस साल के 2 महीने हैं कि आपके जो ख्वाहिशात हैं जो पिछले साल कुछ सालों से रह गई थी तो वो इस साल में पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं अल्लाह के फजलो करम से। ये उस वक़्त होगा जब जुपिटर आपके 11वें घर में चला जाएगा। ये तकरीबन 1 से 1.5 महीना आपके 11वें घर में रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगा लें, ये आपके 11वें घर में रहेगा। फिर ये दोबारा आपके 10वें घर में आ जाएगा, ये दोबारा एक्वेरियस में आ जाएगा। लेकिन जब ये आपके 11वें घर में जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए एक अच्छा साबित होगा। चाहे ये थोड़े कम दर्जे पर होगा लेकिन ये
बहुत से टॉरस वालों को उस वक़्त फ़ायदा दे के जाएगा। आपकी ख्वाहिशात, आपकी उम्मीदों के हवाले से भी ये आपको फ़ायदा दे के जाएगा। जिनकी शादी नहीं हुई तो इस साल के अंदर शादी होने की पूरी उम्मीद है कि उन टॉरस वालों की लाजमी शादी होगी जब मरीख अच्छी नज़र बनाएगा इनके 10वें घर के साथ। जो आपके शराकती तौर पर मामलात हैं, जो आपके शादी के मामलात हैं, उस वक़्त आपके शराकती तौर पर मामलात और शादी के मामलात भरपूर तरीके से हल होते हुए नज़र आएंगे और आप उन मामलात में कामयाबी भी हासिल करेंगे। इसलिए कई टॉरस वाले अपनी शादी की तरफ से बड़े परेशान हैं और कई टॉरस वाले अपनी शराकती जो इनकी हस्बैंड वाइफ की जो ज़िंदगी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। इसलिए कि पिछले साल इनकी बहुत ज़्यादा अपने जो शादीशुदा अफराद हैं शरीक हयात से अनबन रही होगी, लड़ाई रही होगी, लेकिन उसके अंदर एक काम बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा हो गया था कि जहाँ लड़ाई हुई वहाँ पर इनकी सुलह भी होगी। बहुत से टॉरस वालों की अगर बहुत पीक पर जाके लड़ाई हुई होगी तो फिर उनकी सलाह भी हो गई होगी। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, इस साल में आपने अपने शरीक हयात से वैसे भी बना के रखनी है। जब मरीख की अगर बैड नज़र लग गई ना होगा, इसलिए कि मरीख की नज़र इस साल में आपके 10वें घर के साथ जब बनेगी और जहाँ पर आपका 10वें घर के साथ जब ये नज़र बनेगी, 7वें घर की जो बुरी नज़र बनेगी तो उस वक्त शरीक हयात के मामलात में बहुत ज़्यादा ख़राबी भी पेश आ सकती है। लेकिन ऑल ओवर वैसे ये साल बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा गुजरने वाला। अगर आपने बैरून मुल्क भी सफ़र करना है, अगर आपने अंदरून मुल्क भी सफ़र करना है तो ये साल कुछ पिछले सालों से बहुत ज़्यादा बेहतर और आइडियल किस्म का है। अगर किसी और ने अपना जायशा बनवाना है, जायशे की थोड़ी बहुत फ़ीस तो होती है, लेकिन आपको बेहतर एक गाइडलाइन दे दी जाती है कि आया कि इस साल के अंदर और आप मज़ीद क्या काम कर सकते हैं। ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे अपना पैदाइशी स्केच बनवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका पैदाइशी जायशा बनाने के बाद आपकी बेहतर रहनुमाई कर दूंगा कि आपको मज़ीद इस साल में किन मामलात के अंदर और इन्वॉल्व होना चाहिए और किन मामलात में आपको बचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।